4 का पैनल सिस्टम यानी बोले तो आधा वार्ड हो जाता है एमएलए का। विधायकी 4 का और कर दो, इससे अच्छा विधायकी का इलेक्शन लड़ लो, 2-2 3-3 एमएलए रहेंगे, हमारे शहर के लिए भी फायदा रहेगा, जाके डबल टिबल फंड आएगा, सरकार से भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आएगा। नगर सेवक लोग बोलते ये मेरा वार्ड नहीं है, ये जाके फलाने से बात करो, ये मेरा वार्ड नहीं है, फलाने से बात करो। जब इनको बिल्डिंग का कुछ जो बिल्डिंग के ऊपर कुछ लगता है, इनका नगर सेवक का जो टका रहता है 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया लेना रहता है, तो उस समय वो अपना वार्ड डिसाइड कर लेते हैं, वो अपनी जगह डिसाइड कर लेते हैं। शासन कोई काम नहीं होगा, जैसे चुनाव आता है ये सब पागल बिल्ले बाहर निकल के छोटा मोटा अपना काम करके फोटोबाजी कर। लोगों को खबर थी कि एक का पैनल हो रहा है, सिंगल वार्ड रहेगा, और लोग उसके हिसाब से तैयारी भी कर रहे थे। इसमें पब्लिक का जो मूड था वो इसमें बहुत खुश नजर आ रही थी कि सिंगल होना चाहिए, लेकिन आज अचानक कैबिनेट का जो फैसला आया है उससे बहुत से लोगों में मायूसी देखने को मिली है। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल भिवंडी मिरर, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन, फॉलो ऑन फेसबुक, ज्वाइन विद अस ऑन व्हाट्सएप 7888161661। इकबाल भाई, देखा जाए जैसे कि आने वाला 2022 का महानगर पालिका का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, और ऐसे में आज ही फैसला आया है स्टेट गवर्नमेंट का कि जो भिवंडी का कॉरपोरेशन का इलेक्शन है वो 3 के पैनल पे होने वाला है, जबकि मुंबई का सिंगल पे होने वाला है। इस पे आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? आज मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह का फैसला आएगा, क्योंकि हम 4 का पैनल भिवंडी में देखें अभी ताज़ा, और इससे पहले भी भिवंडी में 3 का भी देख चुका हूँ, मैं 2 का भी देख चुका हूँ। रिजल्ट आवाम के लिए अच्छा नहीं रहा है। तो ये जो फैसला 3 का है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत निर्णय है सरकार का। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इसका विरोधी हूँ, और पार्टी के नज़रिए से देखूँ तब भी इसका विरोध करता हूँ कि इस तरह के फैसले आम जन के लिए बेहतर नहीं है। मैं भिवंडी के एक शहरी की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि सरकार का ये जो फैसला है वो गलत है। सिंगल का चुनाव होता है तो उसमें आवाम को बहुत फ़ायदा होता है, आवाम अपने कारपोरेटर से आसानी से कनेक्ट होता है, और दूसरा पहलू ये है कि कारपोरेटर्स को भी बहुत आसानी होती है कि अपने वार्ड के लोगों को पहचानता है, उसी फील्ड में उसको उतने ही क्षेत्र में उसको काम भी करना होता है। ये फैसला क्यों आया है, सरकार ने ऐसा क्यों किया है, ये मैं अभी उस पर समझने की कोशिश करूंगा। देखा जाए तो भिवंडी के अंदर काफ़ी दिनों से माहौल यही चल रहा था कि जो पैनल सिस्टम है वो एकदम से ख़त्म होना चाहिए, और बीच में एक डिसीजन भी हुआ था कि पैनल सिस्टम ख़त्म हो चुका है, लेकिन पैनल सिस्टम से लोग ठगा हुआ खुद को अभी तक महसूस कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये बात आपकी सही है कि इससे पहले जो फैसला था लोगों को खबर थी कि एक का पैनल हो रहा है, सिंगल वार्ड रहेगा, और लोग उसके हिसाब से तैयारी भी कर रहे थे। इसमें पब्लिक का जो मूड था वो इसमें बहुत खुश नज़र आ रही थी कि सिंगल होना चाहिए, लेकिन आज अचानक कैबिनेट का जो फैसला आया है उससे बहुत से लोगों में मायूसी देखने को मिली है। 3 के पैनल में, 4 के पैनल में 1-2 लीडर जो सीनियर होते हैं वो निकल के तो आते हैं, बाकी लोग 2 उसमें दब के कहीं से रह जाते हैं, और उसका नुकसान वार्ड को भी होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 का पैनल है ये सरासर गलत पैनल है, कि इसके अंदर ये जो 3 का पैनल, इससे पहले 2017 के इलेक्शन में आप देखे थे कि 4 का पैनल हुआ। अब 4 के पैनल में लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। जो काम नहीं भी करने वाला है वो सदके में आ जा रहा है, उसके तुफेल में आ जा रहा है, और वो आ जाके नगर पालिका में बैठ जा रहा है, जिसको कोई काम धंधे का, कोई सिस्टम का नॉलेज नहीं है, जो एक लेटर टाइप नहीं कर सकता, मगर वो 3 के पैनल में, 4 के पैनल में आ जाते हैं। तो ये जो 3 का पैनल है इसमें से सिर्फ और सिर्फ आवाम को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आवाम जब इलेक्शन में चुन के देती है, क्योंकि वो एक वार्ड में कोई भी रहता है तो उसको 3 को वोट देना ही है, मगर 3 को वोट देने के बाद जब 3 के पास जाती है तो लोग बोलते, नगर सेवक लोग बोलते ये मेरा वार्ड नहीं है, ये जाके फलाने से बात करो, ये मेरा वार्ड नहीं है, फलाने से बात करो। जब इनको बिल्डिंग का कुछ जो बिल्डिंग के ऊपर कुछ लगता है, इनका नगर सेवक का जो टका रहता है 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया लेना रहता है, तो उस समय वो अपना वार्ड डिसाइड कर लेते हैं, वो अपनी जगह डिसाइड कर लेते हैं। मगर इस इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में और अभी तक के टाइम में ये देखा गया है कि नगर सेवक साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि ये मेरा वार्ड नहीं, आप इससे बात करो। उधर जाते लोग तो बोलते ये मेरा वार्ड नहीं, उससे बात करो। इसमें लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है लोगों का कई काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से भिवंडी महानगर पालिका, मैं तो समझता हूँ पूरी दुनिया में ये महानगर पालिका एक ऐसा महानगर पालिका होगा जो सबसे खस्ता हालत में होएगा। महानगर पालिका में 3 का पैनल है, लेकिन वहीं मुंबई में सिंगल होने वाला है, तो कहीं ना कहीं भिवंडी के साथ ना इंसाफी नहीं हो रही है। जो 4 का पैनल भिवंडी अभी तक भुगतते आ रही है, आगे भी भुगतना पड़ेगा।
भिवंडी में तो मैं तो देखता हूँ कि जो मुंबई और जो अलग जगह चलती है, तो भिवंडी पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से एकदम अलग चलता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ भिवंडी मिरर के माध्यम से कि ये सरासर गलत, 3 का पैनल नहीं होना चाहिए, सिंगल का पैनल होएगा तो जो कैपेबल रहेगा, जो राजा रहेगा वही उसको कुर्सी मिलेगी। इधर राजा और गंगू तेली दोनों साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कौन है राजा और कौन है गंगू तेली किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 के पैनल में जा रहे हैं तो लोग आंख बंद करके तीनों का वोट कर रहे हैं और अपना वोट खराब कर रहे हैं। फिर बाद में वही महानगर पालिका में जा रहे हैं, फिर लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का जो काम है ये 3 का पैनल और ये 4 का पैनल करता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो ने आपने इस पैनल सिस्टम इलेक्शन पे आपने प्रतिक्रिया ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, महानगर पालिका का काम होता है पूरे शहर में विकास करना, जो इसकी मूलभूत सुविधा है। और जिस तरह हमने पिछले 2-4 साल में देखा है, जो खेल कॉरपोरेशन में हुआ है या जो इलेक्शन के ताल्लुक से खेला गया है, कहीं ना कहीं वो जोर देते हैं कमिश्नर को ट्रांसफ़र करने पे। शहर में पूरे आज मसले, 4 दिन की बारिश में पूरे शहर का विकास बहने लगता है, तैरने लगता है। चाहे हर जगह गटर चौकब है, और न कहीं साफ़ सफाई का मामला है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, न दवाई है, न कोई साफ़ सफाई है। और भिवंडी की जनता, जो आवाम है, जो नगर सेवक को चुनती है, वो कहीं ना कहीं अपने वार्ड के लिए चुनती है। इसलिए चुनती है वो जाके कॉरपोरेशन में हमारे हक के लिए लड़े, हमारे वार्ड के लिए लड़े, कॉरपोरेशन से लड़े, कमिश्नर से लड़े, या फिर वहाँ पे जो मेयर है ज़रूरत पड़े तो MP से, MLA से हमारे वार्ड के लिए फंड। कहीं ना कहीं ये पैनल सिस्टम इलेक्शन करवा के फिर से एक दूसरे पे इन लोग साठ गांठ करेंगे, एक दूसरे से मिल के मलाई खाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो पैनल सिस्टम इलेक्शन है, इसकी भरपाई भिवंडी आवाम को करना पड़ेगा। इसकी वजह हमने पिछले साल इलेक्शन हुआ है, 4 टाइम पैनल सिस्टम इलेक्शन हुआ है, उसमें हमने बहुत सारे वार्ड में बहुत सारे ऐसे मामले में देखा हूँ कि बहुत सारे ऐसे नगर सेवक हैं जो अपने अपने काम को लेके इसके उसके नगर सेवकों पे डाल देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं भिवंडी के आवाम को और उनके वार्ड पे होता है। इसी की बात कर रहे हैं कि जैसा कि पहले भी इलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं पैनल सिस्टम जो भिवंडी पे थोपा गया था वो अभी तक भुगता जा रहा है, आगे भी यही भुगता जाएगा। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताया, पैनल सिस्टम से क्या नुकसान भिवंडी की आवाम को और भिवंडी के शहर को होता है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि इस पर फिर से विचार या फिर से सोच करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सिंगल या सिंगल से ज़्यादा डबल, इसकी 2-4 का पैनल सिस्टम, यानी बोले तो आधा वार्ड हो जाता है MLA का। विधायकी 4 का और कर दो, इससे अच्छा विधायकी का इलेक्शन लड़ लो, 2-2, 3-3 MLA रहेंगे, हमारे शहर के लिए भी फायदा रहेगा। जाके डबल टिबल फंड आएगा, सरकार से भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आएगा। अगर तुमको पैनल सिस्टम करना है तो 4 को और जोड़ दो, 2-2 MLA हो जाएंगे, तो फिर भिवंडी का विकास होगा। अब वो देखो, अब ये ऐसा दौर चल रहा है, क्रांति का दौर है। अब नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, अब जिसके अंदर काबिलियत रहेगी वो सब आगे आ रहे हैं। मैं खुद अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोग को देख रहा हूँ भिवंडी में, बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जो बेबाकी से लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेबाकी से आगे आना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने पे। मैं खुद समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं। के लिए विरोध प्रदर्शन होगा आपकी तरफ से? हम इस पे अपनी पार्टी से विचार करेंगे, हम अपने MLA रईस शेख साहब से विचार करेंगे, जो हमारा पार्टी का, हमारे भिवंडी शहर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ जनरल सेक्रेटरी आजमी रियाज भाई हैं। हम इस पे विचार करेंगे, सोच करेंगे। अगर हमको ऐसा लगता है कि हकीकत में इस पैनल सिस्टम से वापस से भिवंडी शहर को नुकसान होगा, तो बेबाकी के साथ हम लोग रोड पे उतरेंगे। अभी तक तो इसका पार्टी का कोई ऊपर से नहीं आया, ऑर्डर नहीं आया है, तो इसलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर मेरी पर्सनल व्यू लिया जाए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिस तरह 4 कॉरपोरेटर से पब्लिक एकदम परेशान हो गई है, 4 कॉरपोरेटर जिस तरह काम करे हैं पब्लिक को मालूम है। इसके पास जाओ, वो बोलता है ये मेरा वार्ड नहीं है, मेरे को निधि नहीं मिल रही है, मुझको ये नहीं मिल रहा है। जब ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको सब चीज़ दिखता है। इलेक्शन लड़ते हैं तो चारों ये नहीं बोलते कि मेरे को निधि नहीं। संविधान में एक्सेप्शन के हिसाब से एक प्रस्ताव है, अगर आपको निधि नहीं मिलती है आप अपनी सीट छोड़ दो। कॉरपोरेशन में आपका ये बोलना रहता है, 5 इलेक्शन वोट मांगने जब आप आते हैं तो आप तो ये नहीं कहते हैं कि अगर मैं वोट निधि नहीं आएगी तो मुझको वोट मत देना, लेकिन आप ये बोलते हर काम के वादा करते, और ये हर बार का वादा करते। लेकिन जब तक 4.5 साल कोई काम नहीं होगा, जैसे चुनाव आता है ये सब बागड़ बिल्ले बाहर निकल के छोटा मोटा अपना काम करके फोटोबाजी करके। मेरा मुद्दा ये है कि पैनल से आपका मतलब कुछ है, समर्थन करते हैं या विरोध? नहीं, पर्सनल मेरे हिसाब से तो पैनल नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए या बहुत होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ये 3 का पैनल नहीं होना चाहिए।